बहुत बड़े तबला वादक हुए उस्ताद जाकिर हुसैन साहब। तो मुझे किसी ने स्टोरी सुनाई 4 दिन पहले कि जाकिर हुसैन साहब के पास एक आदमी तबला सीखने गया। नॉर्मली जाकिर हुसैन तबला सिखाते नहीं थे, है ना। तो उसने बोला हुजूर चेला बना लो। तो उसने बोला चेला तो बनाता नहीं हूं। बोला जी आप ही से सीखना है, कोई भी कुछ भी करो, कुछ भी कीमत ले लो, लेकिन आप उसको सिखा दो। तो जाकिर हुसैन ने बोला कभी तबला आज से पहले तूने कभी तबला बजाया? उसने बोला हाँ सर, कभी कभी 6-8 महीने सीखा हूं कहीं पर, अब वहां से छोड़ दिया है, अब आपसे सीखना चाहता हूं। वो कुछ बढ़िया नहीं सिखा रहा था, अब आपसे सीखना चाहता हूं, आप बताओ क्या करना है, जो पैसा बोलेंगे देंगे, जो टाइम बोलेंगे देंगे। अब जाकिर हुसैन साहब को मस्करी सूझी, उसने कहा 5 साल लगेंगे और 5 लाख रुपए लगेंगे, तेरे को तबला सिखा देंगे। तो उसने बोला डन सर, 5 लाख भी दिए और 5 साल भी दिए, डन, सिखाओ सर। उसने बोला कल से तेरी क्लास चालू होगी। उसने बोला ठीक है। अभी वो डिस्कस कर रहे थे कि एक और लड़का आया। उसने बोला हुसैन साहब मुझको भी तबला सीखना है। वो छोटा सा लड़का 12-13 साल का। जाकिर हुसैन ने बोला सिखा देंगे। उसने बोला फीस कितनी लगेगी? बोला 1 साल और 1 लाख रुपए। तो आदमी ने बोला अन्याय है, ये तो अन्याय है। अभी 2 मिनट पहले 5 लाख रुपए हमको बोला और 5 साल बोला, इसको 1 लाख और 1 साल क्यों बोला? बोला तू 6 महीने सीख चुका है, 4 लाख और 4 साल तेरे मिटाने में लगेंगे जो तूने सीखा है। जो 4 लाख और 4 साल तेरे से फालतू मांगे हैं वो इरेज करना पड़ेगा जो तूने। मैं मुंबई में था, बहुत साल पहले की ये घटना है, और मेरा एक दोस्त है जिसका जो बेटा है वो बहुत अच्छा टेनिस खेलता था, और ये बिल्कुल सटीक उदाहरण है आज आपको मैं देना चाहता हूं। उसका लड़का बहुत अच्छा टेनिस खेला करता था। तो वो जब मैं मुंबई में उससे मिलने गया तो मैंने उसको बोला और भाई तेरा क्या हालचाल चल रहा है, तेरा बेटा कैसा है? तो उसने बोला टेनिस खेलता है, शानदार, फोरहैंड मारता है, बैकहैंड मारता है, स्मैश मारता है, और इसमें बड़ी संभावना है, लेकिन एक दुविधा में हूं। तो मैंने पूछा दुविधा क्या है? बोला यहाँ कुछ खास एकेडमी नहीं है मुंबई के अंदर, मैं चाहता हूं बैंगलोर शिफ्ट हो जाऊं, तू क्या सलाह देता है मुझको? तो मैंने बोला अगर तेरे बेटे में पोटेंशियल लगती है तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक रिस्क। उसने बोला मुंबई से मुझे सब छोड़ना पड़ेगा, नौकरी शिफ्ट करनी पड़ेगी, घर शिफ्ट करना पड़ेगा, बहुत सारा तामझाम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा जिंदगी बनाने के लिए जिंदगी दांव पे लगानी पड़ती है ना, जब तक रातें ना जागे नसीब नहीं जागता, यू हैव टू गो। तो वो मुंबई से बैंगलोर चला गया, अपना सब तामझाम उठा के नौकरी शिफ्ट करने के बाद वो बैंगलोर चला गया। अब जब वो बैंगलोर चला गया तो बहुत महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल के बाद मेरा बैंगलोर जाने का मौका लगा, है ना। तो वो मुझको मिला, तो मैंने उसको पूछा और भाई तेरे बेटे का टेनिस एकेडमी में कैसा प्रैक्टिस चल रहा है? तो मुझे छूटते ही आग बबूला हो गया, बोला मरवा दिया साले तूने, बर्बाद कर दिया तूने। मैंने कहा क्या बात होगी? उसने बोला मुंबई बिल्कुल ठीक था, फंस गए यहाँ पे तो बैंगलोर में आके। तो मैंने बोला तकलीफ क्या हुई? बोला तकलीफ यह है कि वहां 8-9 महीने 10 महीने की कोचिंग के अंदर लड़का बैकहैंड मार रहा था, स्मैश मार रहा था, सर्विस रोक पा रहा था। मैंने कहा यहां क्या तकलीफ है? कह रहा 12 महीने के आसपास हो गया है, जो कोच है उसने रैकेट तक नहीं पकड़ा है लौंडे को मेरे। तो क्या कोचिंग हो रही है? तो मैंने कहा करता क्या है, सुबह 4 बजे बुलाता है, बोले 10 किलोमीटर दौड़वाता है, इतनी बड़ी बड़ी स्टेयर केस में ऊपर नीचे आधा घंटा करता है, 3 घंटे में उसका तेल निकाल देते, घर भेज देता है, कहता कल फिर आइयो। रैकेट नहीं पकड़ा रहा। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं मुंबई वापस शिफ्ट हो जाऊं। तो मैंने बोला ऐसी गलती मत करियो, तेरा लड़का सही हाथों में है, क्योंकि टेनिस खेलना एक आर्ट है, वो आर्ट कभी भी डेवलप हो सकता है, लेकिन टेनिस खेलने के लिए जैसा शरीर होना चाहिए, तेरा कोच तेरे बेटे का वो शरीर पहले बना रहा है। एक बार शरीर बन गया तो टेनिस तो कभी भी खेला जा सकता है, कभी भी सीखा जा सकता है।